Hey, what's up? कैसे हैं आप लोग? स्वास्थ्य वास्ते और जबरदस्त। आपको हमारा प्रीवियस वीडियो कैसा लगा? होप आप एंजॉय किए होंगे। थम्स अप। आपको पता है मेरा बर्थडे आने वाला है, बस कुछ घंटे दूर। I'm so excited। और बर्थडे है तो कुछ मीठा तो बनता ही है। इस बर्थडे मैं ढेर सारा मीठा खाऊंगा। मीठे से याद आया कैडबरी डेयरी मिल्क। यस, आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैडबरी डेयरी मिल्क के ऊपर है। लेकिन उससे पहले मैं प्रांजल भैया आपका स्वागत करता हूँ OCP एकेडमी के लर्निंग वीडियोस में। आप तो हमारे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ सीख भी रहे होंगे और हाँ, अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। आते हैं अपने फैक्ट्स के ऊपर। अगर मैं ये कहूँ डेयरी मिल्क कभी कैडबरी का प्रोडक्ट था ही नहीं, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? मुझे आपके रिएक्शंस कमेंट में चाहिए। कैडबरी कभी भी प्रोडक्ट डेयरी मिल्क था ही नहीं। आज कैडबरी के पास डेयरी मिल्क है और वो सालाना पूरे वर्ल्ड में 24,000 प्लस करोड़ कमाती है और इंडिया में 10,000 प्लस करोड़ कमाती है। इतना ह्यूज मार्केट है इंडिया। मगर उससे पहले स्टार्ट करने के पहले आपको क्या करना है, जो आप मिस कर रहे हैं अभी भी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करो और हाँ, कमेंट करके पूछो। क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो पूछो, हम बताएंगे। साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। और एक बात और, सब्सक्राइब तो करोगे, लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, कमेंट भी करोगे, लेकिन तुम घंटा बजाना भूल जाओगे। डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन। आते हैं फैक्ट्स के ऊपर। फैक्ट्स, डेयरी मिल्क एक्सीडेंटली बनाया गया था, बल्कि एक्सीडेंटली बन गया था। और कैडबरी की शुरुआत 1824 इन बर्मिंघम UK। द फादर ऑफ कैडबरी इज जॉन कैडबरी। उन्हें यूं आइडिया आया जब 18th सेंचुरी में लोग शराब बहुत पीते थे और तकरीबन 50% लोग शराब पीने से डेथ कर रहे थे। तो जॉन कैडबरी ने ये देखा कि आखिर इस शराब में है क्या, लोग इतने एडिक्टिव होकर के पीते हैं। उन्होंने बहुत लोगों से पूछा, क्यों आप शराब पीते हो? कुछ लोगों ने बोला कि मुझे टेस्ट बहुत पसंद है, नशा आता है। कुछ ने बोला कि आई एम एडिक्टेड। और लोग एक एक दिन में 2-2, 3-3 बार शराब पीते थे। तभी जॉन कैडबरी ने सोचा कि अगर ये शराब इतना पी रहे हैं, कैसे इनकी लत छुड़ाई जाए। बहुत सारे मार्केट रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम था हॉट चॉकलेट ड्रिंक, और वो वाकई बहुत टेस्टी था। लोगों के पास उन्होंने ये प्रोडक्ट को रखा, लोग बहुत पीने लगे, बहुत इंटरेस्ट के साथ पीते थे और साथ ही साथ एक एक दिन में 3 या 4 बार लोग इसे पीने लगे, एडिक्टिव हो रहे थे। और यस, इसमें भी 7% एडजेक्टिव अल्कोहल था। लोगों को बहुत पसंद आने लगा ये ड्रिंक। धीरे धीरे ये ऑल ओवर कंट्री बहुत फेमस हो गया। जॉन ने इस ड्रिंक को 1824 में इंट्रोड्यूस किया, तभी कैडबरी की स्थापना हुई थी। बिजनेस इतना सक्सेसफुल रहा, बिजनेस इतना ग्रो करने लगा कि जॉन कैडबरी ने 16 मोर फ्लेवर्स निकाले और लोगों में वो बहुत 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 फेमस हुआ। बल्कि 2 बार, 3 बार, 4 बार बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे। कुछ साल बाद जॉन के थर्ड बेटे जॉर्ज कैडबरी को ये समझ आ गया था कि हम इस ड्रिंक के साथ बहुत समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे मार्केट में। तभी उन्होंने सोचा कि एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च करने का समय आ चुका है और हमें थोड़ा डिफरेंट सोचना होगा। एक दिन क्या हुआ, जॉर्ज कैडबरी अपने केबिन में बैठे थे और उन्होंने हॉट चॉकलेट बनाया। हॉट चॉकलेट बनाने के बाद उसे अपने टेबल पे रख दिया और वो मीटिंग में चले गए। मीटिंग से जब वापस आते हैं और वो वहां पर हॉट चॉकलेट ड्रिंक्स को देखते हैं तो उसके ऊपर 3 लेयर, एक पपड़ी टाइप की सूख के जम गई। वो आए और उन्होंने स्पून से निकाल करके उसे टेस्ट किया एंड वो बोले कि दिस इज डिलीशियस। तभी उन्हें उनका नया प्रोडक्ट मिल गया। यस, वहीं से डेयरी मिल्क की शुरुआत हुई और आज डेयरी मिल्क ने 70% के ऊपर मार्केट शेयर को कैप्चर कर रखा है। अपने कॉम्पिटिटर जैसे 5 स्टार, मंच, अमूल, नेस्ले को कॉम्पिटिट करते करते लीडिंग पर है वर्ल्ड में, इंडिया में 70% मार्केट शेयर के साथ। और जॉन कैडबरी ने डिसाइड किया कि वो इसी प्रोडक्ट को यूज करेंगे और इस प्रोडक्ट का नाम दिया डेयरी मिल्क। और सेम पैटर्न पर आज डेयरी मिल्क के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, इसी पैटर्न पर चॉकलेट्स बनाते हैं। 5 स्टार, मंच, नेस्ले, हार्शे, कैडबरी जो है टॉप की पोजीशन पर है इंडिया में।
वेल कैडबरी वर्ल्ड में बहुत लाइक किया गया, यूके, यूएसए, हर जगह उसे बहुत प्यार मिला और अब उसके इंडिया आने का वक्त हो गया था। 1947 देश की आजादी के ठीक एक साल बाद 1948 में कैडबरी इंडिया आता है। इंडिया आने के बाद बहुत हिट होता है। कैडबरी की सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी स्मॉल शॉप, जो गली में है, जो नुक्कड़ पे है, जो बहुत छोटी छोटी जगह पर है, वहां पर अपने अपने चॉकलेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया, ताकि ले मैन जितने हैं अगर वो इसे टेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें टेस्ट समझ में आएगा और ये चॉकलेट ज्यादा बिकेगा। हालांकि उस समय कैडबरी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था सिर्फ और सिर्फ किड्स के ऊपर। 1980s में कैडबरी ने ह्यूज प्रॉब्लम फेस करना शुरू कर दिया। अब वो ह्यूज प्रॉब्लम क्या है? कैडबरी हमेशा फोकस था किड्स के ऊपर, लेकिन वो देख रहा था कि उसके प्रोडक्ट दिख ही नहीं रहे हैं। के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। 80s to 90s के दौरान एक बहुत बड़ा गैप आ रहा था, जब डॉक्टर्स कहने लग रहे थे कि चॉकलेट खाने से आपको कैविटी हो जाती है, और इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के बहुत कंसर्न थे कि अगर उनके बच्चे अगर ये चॉकलेट्स खाएंगे और उनके बच्चे को कैविटी हो जाएगा तो उनके दांत टूट सकते हैं, उनके दांत खराब हो सकते हैं और प्रॉब्लम हो सकता है उन्हें। तभी बहुत प्रयास करने के बाद भी कैडबरी मार्केट में सस्टेन नहीं हो पा रहा था। उसके चॉकलेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम हो गई थी। लोग डॉक्टर्स की बात सुन करके डेयरी मिल्क खाना छोड़ रहे थे। और फिर 1992 का दौर आता है, जब कैडबरी सोचता है इस साल हमारा प्रॉफिट 15% के ऊपर होगा, लेकिन होता नहीं है, होता अपोजिट है। 35% उसका लॉस होता है इस साल, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर डेयरी मिल्क अगर आप खाओगे तो आपको दांत में कैविटी होगी। और इंडियन मार्केट ऐसा है, जो डॉक्टर्स कहते हैं, जो आपके ब्रेन में कोई चीज बात डाल दी जाती है, आप उसे अपने सहन में उतार लेते हो। जैसे अगर आपने एक एड देखा होगा सेवलॉन का, लाइफ बॉय का, उसमें डॉक्टर्स आते हैं और आपको बताते हैं कि लाइफ बॉय या डेटॉल साबुन लगाने के बाद आपके हाथ के 99.9% जर्म्स मर जाएंगे, और हम मान लेते हैं। कभी हमने हाथ धोने के बाद ट्राई नहीं किया कि रियलिटी में 99.9% मरते भी हैं या नहीं। सो इस तरीके का चीज किया गया। और बल्कि कैडबरी डेयरी मिल्क ही नहीं, इसके साथ साथ के अदर प्रोडक्ट 5 स्टार, किटकैट, मंच, बारबन, सबकी सेल्स डाउन हो गई, क्योंकि अब पेरेंट्स बच्चों को चॉकलेट खाने नहीं दे रहे थे। फिर कैडबरी सोच रहा था कि क्या करे, कैसे सस्टेन करे मार्केट में, हाउ वी कैन अपस्केल आवर प्रोडक्ट। यहाँ हर कंपनी सोच रहा था उसके टारगेट ऑडियंस किड्स हैं, बट कैडबरी ने यहाँ पर गेम को चेंज किया। उसे पता चला कि किड्स तो टारगेट ऑडियंस है, दैट इज ओके, बट बायर कौन है? बायर उनकी फैमिली है, बायर उनके पेरेंट्स है। यानी सबसे पहले उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स कन्विंस तो किड्स तो ऑलरेडी पहले से कन्विंस्ड है ही। यानी पैसे निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स निकालेंगे। पेरेंट्स को कन्विंस करने की अभी जरूरत थी। फिर बहुत एनालाइज करने के बाद एक बहुत बड़ा ह्यूज गैप देखा, जैसे अदर ब्रांड्स उसको फॉलो करते हैं, सच एज अदर आउटलेट्स, KFC, डोमिनोज और भी अदर ब्रांड्स। अपने एंट्री गेट पर वो ये दिखाते हैं कि यहाँ से अगर आप परचेस करोगे तो यू विल गेट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट, मींस 99 रुपीज में पिज्जा, चिकन ओनली एट 49 रुपीज। लोग अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो अंदर जाते हैं, और फिर KFC हो या डोमिनोज हो या मैकडॉनल्ड्स हो या कोई भी हो, उन्हें इस तरीके से कस्टमाइज करता है कि 49 रुपीज निकालने के बजाय वो 400-500 रुपीज निकाल लेता है। सेम स्ट्रैटेजी कैडबरी ने स्टार्ट किया इंडिया में करना। वेल कैडबरी को ये पता चल चुका था कि अब हमें सिर्फ किड्स को टारगेट करके नहीं करना, नहीं गेम खेलना होगा, अब हमें किड्स के पेरेंट्स को भी टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल बायर जो है वो किड्स के पेरेंट्स हैं। किड्स तो ऑलरेडी पहले से कन्विंस है। तभी फिर आता है 1994 और कैडबरी ने यहाँ पर स्ट्रैटेजी अपनी गेम की चेंज कर दी। कैडबरी यहाँ यूथ के लिए, मिडिल एज के लिए और ओल्ड एज के लिए भी चॉकलेट ला दिया, और हर सेगमेंट का चॉकलेट लेकर के आया। डिफरेंट फ्लेवर्स, फ्रूट एंड नट्स, प्लेन, बहुत तरह तरह के चॉकलेट्स लेकर के आए। फिर कैडबरी ने अपने मार्केटिंग का बजट बढ़ा दिया और अपने कैंपेन का नाम रखा द रियल लास्ट ऑफ लाइफ कैंपेन। और ये कैंपेन बहुत मैसिव कैंपेन था। इस कैंपेन से ना ही सिर्फ कैडबरी को ही फायदा हुआ, बल्कि उनके सारे कॉम्पिटिटर्स को बहुत फायदा हुआ। कुछ समय के बाद एक नया चॉकलेट आता है मार्केट में वेफर्स के साथ, मंच। जब मंच आता है तो मंच मिलता था 5 रुपए का, और कैडबरी का भी चॉकलेट आता था 5 रुपए का। कैडबरी का चॉकलेट था वो इतना बड़ा आता था, और मंच जो था दैट वाज अ ह्यूज 5 रुपीज में ही। लोगों की मानसिकता
ये थी कि यार 5 रुपए में इतना बड़ा मिल रहा है, ऑब्वियसली लेट्स गो फॉर द मंच। वो मंच के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे। फिर कैडबरी ने मंच का कॉम्पिटिटर निकाला पर्क। आई होप आपने टेस्ट किया होगा, मैंने भी टेस्ट किया, पर मुझे सिल्क ज्यादा पसंद है। और आपको एक बात पता है, कैडबरी ब्रांड है, मींस कैडबरी की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? उसका नाम है मोंडेलेस इंटरनेशनल। आपको पता था या नहीं? कमेंट में भी बताना। देखो, हर बात बताया करो कमेंट में, हमारी आपकी साठ गांठ बनी रहेगी। यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है। 2003 में दीपावली के ठीक 1.5 महीने पहले एक फोन कॉल जाता है फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। कोई ये कंप्लेन करता है कि कैडबरी चॉकलेट में इंसेक्ट्स पाए गए, काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स, और कैडबरी फिर से एक बहुत बड़े मुसीबत में आ जाती है इंडिया में। फूड ड्रग्स एसोसिएशन उस पर रेड करते हैं, पता करते हैं क्या सही में ये पेस्टिसाइड्स हैं और कितने चॉकलेट्स में ये सब निकल रहे हैं। हमारे इंडिया में एक कहावत है, आप एक छोटी सी स्टोरी को मार्केट में रख दो, लोग खुद पे खुद नई नई स्टोरियां बना लेंगे। और वैसा ही हुआ कैडबरी के साथ, लोग खुद पे खुद नई नई स्टोरियां बनाते गए। फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ने उन पे रेड करके पता किया कि मामला है तो है क्या। फेस्टिवल्स थे जहां पर लोग एक दूसरे को चॉकलेट्स दिया करते थे और इनका सेल 30 to 40% डाउन हो गया। जहां कैडबरी ने सोच रखा था 20% वो प्रॉफिट करेंगे इस फेस्टिवल में, वो 30 to 40% डाउन में चले गए 2003 अक्टूबर में। F&D एसोसिएशन ने ये पाया कि इसमें गलती कैडबरी की है और होलसेलर और रिटेलर की है। कैडबरी जिस पैकेजिंग में चॉकलेट को पैक करके दे रहा, होलसेलर और रिटेलर उसको प्रिजर्व करके अच्छे से नहीं रखते थे, मींस फ्रिज में नहीं रखते थे, जिसके कारण उसमें हवा लगने से इंसेक्ट्स आ जा रहे थे और बहुत बड़ा एक फाइन भी कैडबरी को देना पड़ा। फिर कैडबरी ने अपने पैकेजिंग चेंज किए और नए पैकेजिंग के साथ, नई ब्रांडिंग के साथ फिर से ये मार्केट में उतरा। उसके बाद कैडबरीज ने अपने चॉकलेट को रखने के लिए स्मॉल बॉक्सेस के ऊपर कैडबरी लिखा होता था और स्मॉल रेफ्रिजरेटर भी प्रोवाइड करने लगे शॉपकीपर्स को, ताकि वो प्रिजर्व रखे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखे, तब ये मेल्ट नहीं होगा और ये पेस्टिसाइड्स और इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा। हालांकि उस टाइम कैडबरी बहुत ज्यादा फोकस था सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को लेकर के, पैकेजिंग पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। फूड एंड ड्रग एसोसिएशंस ने उन्हें पेनलाइज करने के बाद कैडबरी ने पैकेजिंग और अदर सेफ्टी पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया। फिर कैडबरी ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया। उसने प्रॉफिट छोड़ करके कंज्यूमर पर फोकस करना शुरू किया। उसे पता चल चुका था कि कंज्यूमर ही उनका भगवान है और कंज्यूमर ही उनके प्रॉफिट दे सकता है, रादर देन वो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा था प्रॉफिट के ऊपर। फिर साल आता है और कैडबरी अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के साथ फिर से रेडी हो जाता है इंडिया में धूम मचाने के लिए। इस बार उन्होंने मार्केटिंग का बजट और 40% इंक्रीज कर दिया और साथ ही साथ बहुत बड़ा अभिनेता, एक्टर लेकर के आया ताकि उसके ब्रांड को इन्फ्लुएंस करे, ना ही बच्चों में, इवन यूथ में, मिडिल एज में और ओल्ड एज में। और वो एक्टर थे सदियों के सदी महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन सर। वो आए इनके ब्रांड एम्बेसडर बन करके और उसके बाद कैडबरी बहुत ग्रो किया। साथ ही साथ उसने प्राइस वेरिएंट भी लेकर के आया, मींस 2 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक का कैडबरी डेयरी मिल्क मौजूद है मार्केट में। मींस आप 2 रुपए का शॉर्ट्स भी खा सकते हो, 10 रुपए का बार भी खा सकते हो, 50 रुपीज के क्यूब्स भी खा सकते हो, 100 रुपीज के भी खा सकते हो, 250 के भी खा सकते हो और 500 के भी खा सकते हो। मींस कैडबरी ने प्राइस वेरिएंट इतने ले आए कि लोग अगर कुछ भी परचेस करने जाते तो वो वहां से वो टेस्ट कर लेते। साथ ही साथ कैडबरी ने ये भी बोला कि अगर आपके यहाँ कोई परचेस करने आता है और वो चेंज मांगता है तो आप पहले उसे पहली बार कैडबरी शॉट्स ऑफर कर, और अगर वो टेस्ट करेगा तो ऑब्वियसली दोबारा जरूर लेगा। ईला अरुण के ब्रदर पीयूष पांडे सर एडवर्टीजमेंट के गुरु है, वो लायंस अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है। कैडबरी ने उन्हें हायर किया फॉर एडवर्टीजमेंट एंड स्ट्रेटजी। यस, यहाँ पर पीयूष पांडे सर ने बहुत बड़े बड़े कैंपेन किए हैं, जैसे नरेंद्र मोदी का कैंपेन हर हर मोदी घर घर मोदी उनका ही दिया हुआ है। एशियन पेंट्स का नया घर, नई बीबी, नई गाड़ी, बढ़िया है। वही पीयूष पांडे सर ने कैडबरी का भी कैंपेन किया और उसका नाम रखा शुभारंभ। कुछ खास है, कुछ बात है, कुछ मीठा हो जाए। पीयूष पांडे सर ने बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स किए हैं। अक्सर इन्हें 5 बजे सुबह आइडियाज आते हैं। फेविक्विक चुटकी में चिपकाए, फेविकॉल, बहुत बड़े बड़े इन्होंने कंपनीज का स्ट्रैटेजी और एडवर्टीजमेंट कैंपेन
किया है। और जब कैडबरी ने शुरुआत किया शुभ आरंभ से, मीन्स अगर हम अच्छे काम करने जा रहे हैं, मीठा खाना तो बनता ही है, तो लोग मीठा देने लगे। फिर कैडबरी को पता चला कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। उन्होंने मीठे वर्ड को अपने प्रोडक्ट के साथ मर्ज कर दिया। तो जहाँ मीठा आएगा वहाँ डेयरी मिल्क की बात तो जरूर होगी। और आज कई जगह लोग मीठा मतलब क्या डेयरी मिल्क समझते हैं, जैसे पहले ठंडा मतलब कोका कोला था। और कैडबरी ने ना ही खुद आगे बढ़ा, अपने कॉम्पिटिटर्स को भी आगे बढ़ाया। इस पूरे के पूरे केस स्टडी से हम क्या सीखते हैं? 3 बातें। पहली बात, हमें स्मॉल स्टेप्स चलते रहना चाहिए। दूसरी बात, हमें हमारे बायर और कंज्यूमर के बारे में पता होना चाहिए। जरूरी ये नहीं कि जो बायर हो वही कंज्यूमर होगा और कंज्यूमर हो वही बायर होगा। और तीसरी बात, जो बिल गेट्स भी कहते हैं, कंज्यूमर को कभी नहीं पता होता है कि उसे क्या चाहिए, और जब वो सर्च करना शुरू करता है कि उसे क्या चाहिए, उतने देर के गैप में अगर आप अपने मार्केटिंग को फिट कर पाए तो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को जरूर परचेस करेगा। अगर आपको हमारे ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं और आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो जैसा मैं पुराने वीडियोस में बोलता हूँ, आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो मन है वो करो और वीडियोस देखते रहो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस और शेयर करना ना भूलना, और कमेंट करके पूछ सकते हो, और घंटा बजाना ना भूलना। अगर पता चला सब्सक्राइब करके भाग गए तो एक एक को पकड़ के घंटा बजवाऊंगा इसका। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन के लिए बाय बाय, शबा केयर, गुड नाइट, और मेरे बर्थडे में जरूर आना। बाय।